दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टॉक डॉक्टर चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर वैगन लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जुपिटर वैगन शेयर जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले कई महीनों से। उसके पीछे का कारण है दोस्तों कि जुपिटर वैगन को जो है कई रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसने अभी तक हासिल किए हैं, मगर आज मार्केट खुलने के बाद से ही जुपिटर वैगन जो है एक उछाल के बाद में इतने तेज़ी से नीचे डिप हुआ कि लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि इसके साथ क्या हो रहा है। फिर बाद में एक ऐसी न्यूज़ पता चली कि उस न्यूज़ के पता चलने के बाद में भी जुपिटर वैगन जो है अपने पुराने स्तर को हासिल नहीं कर पाया। तो हम आज उस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी बात करेंगे कि आखिर जुपिटर वैगन के इतने बढ़िया ऑर्डर्स लेने के बाद में भी मार्केट जो है वो इस जुपिटर वैगन के शेयर से खफा क्यों है। तो हम आज जुपिटर वैगन के शेयर को डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है आगे जाके और भी मज़ेदार होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरीके के हर शेयर की डिटेल एनालिसिस जो है आपको अपने हर वीडियो के अंदर देता हूं। यही नहीं, कंपनी की बैलेंस शीट हो गई, मार्केट में आने वाली कोई भी खबर, उससे शेयर के प्राइसेस पे अगले दिन क्या असर होने वाला है उससे ले तक स्टॉक मार्केट के कितने भी कॉम्प्लेक्स टर्म्स, उसको भी सरल भाषा के अंदर आपको बताता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से चाहिए तो ऑल नोटिफिकेशन दबाकर सारे नोटिफिकेशन को अनेबल करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरदारी के शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मार्केट खुलने के बाद से ही जुपिटर वैगन ने जो है अपना एक तो शुरुआती तौर पे जब वो उछला तो लोगों को लगा कि चलो अच्छा है, ये रिकवर हो रहा है, लेकिन उसके बाद में इतनी तेज़ी से नीचे गिरा कि करीब 4% जो है वो लॉस में चला गया। और यही नहीं, मार्केट क्लोज होते होते भी 2% की लॉस में इस मार्केट में जुपिटर वैगन ने जो है नेगेटिव रहकर अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को वेस्ट किया। पर उसके पीछे का कारण जो है वो एक न्यूज़ थी। तो आइए चलिए उस न्यूज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, जिस न्यूज़ के चलते हुए आज शेयर जो है करीब 2% नीचे गिर गया, उसका कारण ये रहा है कि भाई जुपिटर वैगन के बोर्ड ने जो है वो बोना ट्रांस करके जो एक इंडिया का एक कंपनी है, उसको करीब 271 करोड़ देकर उसके बाकी के बचे हुए 94.25 स्टेक्स लेकर उस कंपनी को एक्वायर करने का डिसीजन दे दिया है। तो भाई अब एक्वायर कर रही है और एक और बोना ट्रांस इंडिया को, तो फिर ये नेगेटिव न्यूज़ कैसे हो सकती है? तो एक्सपेंशन वाली न्यूज़ हो गई ना। तो दोस्तों, आज मैं आपको जुपिटर वैगन की जो है बैलेंस शीट के बारे में भी बताने वाला हूँ, क्योंकि हर एक्विजिशन जो है वो बढ़िया नहीं होता है। जुपिटर वैगन को ये एक्विजिशन करने की क्या जरूरत पड़ी थी? इसके लिए उसने 271 करोड़ जो है वो बोना ट्रांस के बचे हुए शेयर्स को खरीद कर उसको पूरी तरह से एक्वायर कर लिया है। उसके पीछे रीज़न क्या था? तो दोस्तों, दरअसल क्या है कि जुपिटर वैगन के बोर्ड मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव का पार्ट हो सकता है, और क्यों ना हम लोग 271 रुपये देकर बोना ट्रांस इंडिया को जो है पूरी तरीके से एक्वायर कर लें। ये ट्रांजैक्शन हालांकि 30 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, यानी 30 दिनों के अंदर बोना ट्रांस जो है वो जुपिटर वैगन का पार्ट बन जाएगी। तो दोस्तों, आखिर इस शेयर के गिरने के पीछे का कारण ये है कि भाई कंपनी ने ये भी बताया कि चलो बोना ट्रांस जो है वो इनका पार्ट ज़रूर बन जाएगा, सब्सिडरी उनकी कंपनी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन ये जो एक्विजिशन है, ये एक्विजिशन जो है कंपनी के प्योर व्यू में नहीं आता। मतलब परिधि, प्योर व्यू यानी उसकी सीमा, उन लोगों के विजन के अंदर ये एक्विजिशन नहीं फॉल आउट करता, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं थी। साथ ही साथ प्रमोटर्स के जो प्रमोटर्स का जो ग्रुप है, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं एक्चुअल में, ठीक है, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस एंटिटी को एक्वायर करने के लिए, क्योंकि भाई उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन उसके बाद में भी बोर्ड ने अप्रूव कर दिया कि भैया इसका एक्विजिशन होना है। तो दोस्तों, जब भी कंपनी बड़ी होती है तो उसके जो शेयर्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, प्रमोटर्स के बीच में भी रहते हैं और भी मेजर शेयर होल्डर्स भी रहते हैं, जिनको मिलाकर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं। ठीक है, जो भी उन लोगों के बीच में डिसाइड रहता है कि भाई ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे। तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग के अंदर जो भी डिसीजन पे मतलब जो भी बात पे डिसीजन होता है, उसी को पूरी कंपनी को मानना पड़ता है। तो भले ही प्रमोटर्स के कुछ भी इच्छा हो, प्रमोटर्स है ना जो कंपनी के एक्चुअल ओनर हैं, उनकी भले कुछ भी इच्छा हुई हो कि यार नहीं लेना हमको इसको, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि भाई लेना है, अगर हमको एक्विजिशन करना है, और अगर उसमें डिसीजन निकल के आ गया तो एक्विजिशन करना ही पड़ता है। दोस्तों, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये डिसीजन वाकई में जो है वो सही नहीं है? देखिए, ये जुपिटर वैगन जो है वो ऑलरेडी सही कर रही थी, अच्छे सा ऑर्डर्स भी अभी तक रिसीव कर रही थी। हालांकि ऑर्डर कंप्लीशन अभी हुए नहीं है, वो ऑर्डर उन्होंने बैक ज़रूर किया है। लेकिन अगर हम अभी इसका जो लेटेस्ट जो क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो भाई टोटल कैपिटल और उसकी लाइबिलिटी जो है वो उनके ऊपर ऑलरेडी जो है
करीब 1638 करोड़ की है, जो कि पिछले साल से जो है करीब 600 करोड़ ज़्यादा है। अब उसके अंदर इन्होंने 271 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट करके एक और सब्सिडरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हो सकता है इस चीज़ को लेके मार्केट जो है थोड़ा खफा है, मगर ये कब तक नीचे रहेगा? क्या ये और नीचे जाएगा? आइए चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जुपिटर वैगन का पिछले 1 साल, 5 साल और 6 महीने के अंदर क्या स्टॉक ने जो है अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। तो पिछले 5 दिन के ट्रांजैक्शन के अंदर ही आपको दिखाएगा कि 5% की उछाल पे है। हालांकि ये शेयर जो है काफ़ी वॉलेटाइल रहा था, लेकिन उसके बाद में भी इसने जो है 5% का इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। 6 महीने में भी 5% का ही रिटर्न है इस कंपनी के द्वारा। पिछले 1 साल के अंदर इसने करीब 250 के करीब अपने स्टॉक होल्डर्स को रिटर्न दिया है, और पिछले 5 साल में तो इसने करीब 550, मतलब करीब 530% जो है अपने स्टॉक होल्डर्स को रिटर्न दे चुका है। तो कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल तो है दोस्तों। लेकिन अब ये जो एक्विजिशन है, एक्विजिशन क्या कंपनी की स्ट्रेटेजी और कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके ऑपरेशन कॉस्ट को और बढ़ा दे और उनके जो रेवेन्यू है के अंदर उनका प्रॉफिट मार्जिन को और कम कर दे? तो ये जो सारी बातें होंगी ना, ये सारी बातें आपको पता चलेगा जब क्वार्टर के रिजल्ट सामने आएंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में अगर मान लीजिए ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो है वो कंपनी के हित में काम करता हुआ दिखता है, तो ये 271 करोड़ जो हैं ये लोगों को उस समय अखरेंगे नहीं, और उस समय जो है शेयर जो है ऊपर भागता हुआ दिखेगा। लेकिन हाँ, अगर मार्केट को किसी तरीके से लगता है आगे जाके कि भाई ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन सही है, या कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो जुपिटर वैगन के लिए सामने आती है, तो दोस्तों उस समय जो है ये जो शेयर में अभी जो स्लम्प दिखा है ना, जो नीचे की तरफ अभी गया है, वो आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकते हैं तो लॉन्ग टर्म इस कंपनी के अंदर पूरा जोर है, यह आपको पैसे बना के देगा। लेकिन मैं आपको कोई रिकमेंडेशन ऑफिशियली नहीं कर सकता हूँ, वो केवल डेटा ही दे सकता हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आगे भी चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।